जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। देवघर में बनेगा बाबा वैद्यनाथ कॉरिडोर। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने श्रावणी मेला के उद्घाटन में किया बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने राजकीय श्रावणी मेला 2024 का उद्घाटन रविवार को किया। उनके साथ मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी थी। दोनों अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर श्रावणी मेला का उद्घाटन किया। मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अन्य धार्मिक जगह की तरह बाबा वैद्यनाथ में भी कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने रविवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रावणी मेला 2024 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार ने पर्यटन विभाग के माध्यम से बाबा वैद्यनाथ कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार चाहती है कि अन्य धार्मिक जगह की तरह बाबा वैद्यनाथ में भी कॉरिडोर बने। इस दौरान उन्होंने देवघर वासियों से कॉरिडोर बनाने में मदद करने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि श्रावणी मेले की शुरुआत इस बार 22 जुलाई से हो रही है, जो कि 19 अगस्त तक चलेगा। खास बात यह है कि इस बार के सावन में 5 सोमवारी पड़ रहा है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यह काफी शुभ माना जाता है। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन शनिवार को खुद पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी समीक्षा की। उन्होंने प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। कोताही बरतने वाले अफसर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड की 3 आदिवासी महिलाओं पर आधारित है लड़ाई छोड़ब नाही की कहानी। 2 चर्चित फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ चयन। फिल्म लड़ाई छोड़ब नाही का चयन 2 चर्चित फिल्म फेस्टिवल में हुआ है। इंडियन शॉर्ट एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल व साइन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म प्रदर्शित होगी। ये फिल्म केरल में आयोजित होगी। ऐसे में लोगों को इस बात में दिलचस्पी है कि इस फिल्म की कहानी क्या होगी। यह फिल्म किस पर आधारित है? दरअसल यह फिल्म झारखंड की 3 आदिवासी महिलाओं पर आधारित है, जो अपने समुदाय पर खनन गतिविधियों के गहरे प्रभाव का सामना करती हैं। इसमें पहली महिला किरदार सीतमणि देवी हैं, जो उरीमारी पंचायत की जल सहायक और आशा कार्यकर्ता हैं। वह कोयले पर निर्भरता और भूमि क्षरण के बीच अपने क्षेत्र में जल संकट की गंभीरता पर प्रकाश डालती हैं। उनका काम जल की शुद्धता की जांच करना है, जो क्षेत्र के पर्यावरणीय पतन के कारण गठित होता जा रहा है। वहीं इस फिल्म की दूसरी किरदार बीगन कुजूर है। वह एक उद्यमी है, जो पौष्टिक चावल की बियर हड़िया के उत्पादन और बिक्री करती हैं। यह आदिवासी संस्कृति का अभिन्न अंग है। उनकी कहानी जीविका और संघर्ष की है, जहां वे अपने परिवार की देखभाल करती हैं। वहीं तीसरी किरदार बसंती सरदार अपने 30 के दशक में एक सक्रिय कार्यकर्ता भूमिज समुदाय के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए लड़ती हैं। वह मानती है कि अधिकारों के प्रति जागरूकता में कमी आदिवासी लोगों के लिए बड़ी बाधा है। बसंती रील बनाने, फिल्म देखने और खरीदारी का भी आनंद लेती हैं, जिससे फिल्म में परंपरा और आधुनिकता का भी संगम दिखता है। कुल मिलाकर ये कहानी विस्थापन, पर्यावरणीय क्षरण और सामाजिक आर्थिक हारिस पर खड़ी महिलाओं के साझा संघर्ष उजागर करती है। फिल्म के माध्यम से आदिवासी महिलाओं की अनदेखी समस्याओं पर रोशनी डाली जाती है। गिरिडीह में अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह में अज्ञात अपराधियों ने अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की हत्या कर दी है। दोनों घटना शनिवार देर रात भेलवा घाटी थाना क्षेत्र का है। पहला मामला अमजो गांव का है, जहां हाफिज रहमत नामक 45 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उसका शव घर के ही अंदर चौकी पर पाया गया है। मृतक के चेहरे पर चोट के गंभीर निशान मौजूद है। आशंका जताई जा रही है कि सोते वक्त ही घटना को अंजाम दिया गया है। थाना प्रभारी ब्रिजेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। दूसरी घटना पुरहारा गांव की है, जहां टेकन यादव नामक एक युवक का शव बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। थाना प्रभारी का कहना है कि दोनों मामलों का खुलासा जाँच के बाद ही हो पाएगा। ओडिशा से आया डिप्रेशन का होगा असर। झारखंड में अगले 2 दिन तक इन इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। झारखंड में मानसून कमजोर है। अगले कुछ दिनों में इसके मजबूत होने का अनुमान है। एक डिप्रेशन उड़ीसा से आया हुआ है। इसका असर झारखंड के कई जिलों में रहेगा। 22 जुलाई से इसका असर झारखंड में दिखने लगेगा। 22 और 23 जुलाई को कोल्हान और मध्य हिस्से में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विज्ञान के अनुसार 22 जुलाई को चाईबासा, जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रांची के साथ साथ रामगढ़ के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं 23 जुलाई को इन जिलों के साथ साथ लातेहार, गुमला और लोहरदगा में भी कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। 23 जुलाई के बाद मानसून फिर कमजोर हो जाएगा। राजधानी रांची में शनिवार को कई स्थानों पर छूट-फूट बारिश हुई। सबसे अधिक 24 मिमी बारिश धनबाद के बाघमारा में हुई। वहीं गोविंदपुर में 17 तथा बोकारो में 13 मिमी के आसपास बारिश हुई। राजधानी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। अन्य जिलों का अधिकतम तापमान भी 30 से 35 डिग्री से बीच रहा। भोजपुरी गायक भरत शर्मा की जेल में बिगड़ी तबीयत, SNMMCH में कराया गया भर्ती। धनबाद जेल में बंद भोजपुरी गायक भरत शर्मा की शनिवार की शाम से अचानक तबीयत बिगड़ गई। उनको सीने में दर्द व पेशाब में जलन की शिकायत होने लगी। इसे देखते हुए भरत शर्मा को कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार देर शाम इलाज के लिए SNMMCH ले जाया गया। प्रारंभिक जाँच के उपरांत उन्हें CCU में भर्ती कर लिया गया है। अस्पताल के CCU वार्ड में बेड नंबर 7 में उन्हें रखा गया है। बता दें कि भोजपुरी गायक भरत शर्मा ने आयकर विभाग के 3 मामलों में शुक्रवार को धनबाद कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद आर्थिक अपराध के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता कुमारी ने उन्हें 3 मामलों में न्यायिक हिरासत में लेकर शुक्रवार को ही जेल भेज दिया था। भरत शर्मा 3 मामलों में सजायाफ्ता थे। 13 जून 2018 को आयकर विभाग से फर्जी दस्तावेज के आधार पर TDS का भुगतान लेने संबंधित 3 मामलों में अलग अलग 2 वर्षों का कठोर कारावास व 10,000 रुपए की आर्थिक सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत की सजा के खिलाफ उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील दाखिल की थी। तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार प्रथम की अदालत ने भरत शर्मा के तीनों अपील को निरस्त करते हुए निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा था। इसके खिलाफ वे हाईकोर्ट गए थे। कोयला कारोबारी व पुत्र का अपहरण कर मांगी 5 करोड़ फिरौती, 9 घंटे बाद महुदा में छोड़ा। SUV सवार 4 अपहर्ताओं ने शनिवार की सुबह 10 बजे गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कुर्ची मोड़ से कोयला कारोबारी रंजीत शर्मा और उसके 4 वर्षीय पुत्र ऋषभ का अपहरण कर लिया। अपहर्ताओं ने रंजीत से 5 करोड़ रुपए की मांग की। यही नहीं, कारोबारी के फोन से उनके दोस्तों को फोन कर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी, जिसे देने में उन लोगों ने असमर्थता जताई। करीब 9 घंटे बाद शाम 7 बजे रंजीत शर्मा से मारपीट व लूटपाट कर अपराधियों ने पिता पुत्र को महुदा ले जाकर छोड़ दिया। इधर परिजनों से मिली शिकायत के बाद गोविंदपुर पुलिस की सूचना पर तेतुरमारी पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर थाना क्षेत्र के रंगरी टाड़ व नगरी कला के समीप स्थित स्पाइस विला होटल में छापेमारी की। होटल से एक अपहर्ता पकड़ा गया, वहीं दूसरा सुभाष चौक से गिरफ्तार हुआ। दोनों अपराधियों को गोविंदपुर थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। 2 अपराधी फरार हो गए। तेतुलमारी थानेदार लव कुमार चौधरी ने बताया कि होटल के समीप खड़े वाहन पर नजर पड़ते ही अंदर छापेमारी की गई। एक अपराधी पुलिस को देखकर अपने मोबाइल का सिम निकालकर खिड़की के बाहर झाड़ी में फेंक दिया। जब पुलिस ने पकड़े गए अपराधी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा सच कबूल दिया। झारखंड में नक्सलियों पर कार्रवाई को केंद्र ने सराहा। झारखंड सहित देश के अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह सचिव ने वर्तमान नक्सल परिदृश्य और नक्सलियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा की। इसके अलावा भविष्य में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव ने झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की सराहना की है। मौके पर झारखंड पुलिस की ओर से ADG अभियान डॉक्टर संजय आनंद लाडकर ने नक्सलियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर विस्तार से प्रेजेंटेशन भी दिया। रांची विवि डॉक्टर आशीष झा परीक्षा कार्य से हटाए गए, डॉक्टर विकास को मिली जिम्मेवारी। रांची विवि के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशीष कुमार झा को प्रशासनिक कारणों से परीक्षा से संबंधित सभी कार्यों से हटा दिया गया है। डॉक्टर झा को सिर्फ EDPC का कार्य देखने का निर्देश दिया गया है। उनका मुख्यालय भी EDPC रहेगा। वहीं डॉक्टर विकास कुमार को विवि परीक्षा से संबंधित सभी कार्य को देखने का निर्देश दिया गया है। कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा के निर्देश पर रजिस्ट्रार ने अधिसूचना जारी की है।
वेतनमान को लेकर सीएम आवास घेरने जा रहे पारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे पारा शिक्षकों पर शनिवार को पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। 5 वर्ष बाद पारा शिक्षक फिर आंदोलन के लिए रांची में जमा हुए हैं। वह वेतनमान और सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार राज्य भर के शिक्षक मुख्यमंत्री आवास के अनिश्चितकालीन घेराव को लेकर मोराबादी मैदान में जमा हुए थे। वहां से शिक्षक जुलूस की शक्ल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए रवाना हुए। जब पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोका तो पारा शिक्षकों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने शिक्षकों के साथ झड़प हो गई। इस पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इसके बाद शिक्षक इधर उधर भागने लगे। फिर कुछ समय बाद मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे शिक्षक फिर मोराबादी मैदान में जमा हो गए। बूटी मोड़ से करमटोली चौक तक सड़क पर 40 गड्ढे, हिचकोले खाते अस्पताल पहुंच रहे मरीज। बूटी मोड़ से करमटोली चौक तक सड़क पर छोटे छोटे 40 गड्ढे हैं। ऐसे में गड्ढे से होकर वाहन को गुजरना पड़ता है। इस मार्ग पर रीम समेत 21 बड़े हॉस्पिटल और 35 से ज्यादा क्लिनिक हैं। इस कारण मरीज भी हिचकोले खाते हुए अस्पताल पहुँचने को मजबूर है। वहीं आम लोग भी इस गड्ढे से होकर गुजरने को विवश हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बाइक सवार लोगों को हो रही है। बाइक सवार आए दिन गड्ढे में गिरकर घायल होते रहते हैं। वहीं गड्ढों की वजह से दिन भर में कई बार जाम लगता रहता है। जाम में एम्बुलेंस और स्कूली बसें भी फंसती रहती हैं। बूटी मोड़ से करमटोली चौक के बीच लगभग 21 बड़े हॉस्पिटल और 35 से ज्यादा क्लिनिक हैं। हॉस्पिटल में प्रतिदिन सैकड़ों गंभीर मरीज भर्ती होने के लिए आते हैं। वहीं क्लिनिक में भी डॉक्टरों से परामर्श लेने के लिए दिन भर मरीजों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में जर्जर रोड के कारण गंभीर मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। सड़क पर गड्ढों की वजह से एम्बुलेंस या निजी वाहनों से आने वाले गंभीर मरीजों और गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।